गरुड़ पुराण के बारे में सभी जानते होंगे। गरुड़ पुराण में स्वर्ग, नरक, पाप, पुण्य के अलावा भी बहुत कुछ है। उसमें ज्ञान, विज्ञान, नीति, नियम और धर्म की बातें हैं। गरुड़ पुराण में एक और जहाँ मौत का रहस्य है, जो दूसरी और जीवन का रहस्य छिपा हुआ होता है। तो आइए दोस्तों जानते हैं। गरुड़ पुराण से हमें कई तरह की शिक्षा मिलती है। गरुड़ पुराण में मृत्यु के पहले और बाद की स्थिति के बारे में बताया गया है। यह पुराण भगवान विष्णु की भक्ति और उनके ज्ञान पर आधारित है। प्रत्येक व्यक्ति को यह गरुड़ पुराण पढ़ना चाहिए। गरुड़ पुराण हिंदू धर्म में प्रसिद्ध धार्मिक ग्रंथ में से एक माना जाता है। गरुड़ पुराण में से इसे एक माना जाता है। गरुड़ पुराण में हमारे जीवन को लेकर कई गुप्त बातें बताई गई हैं, जिनके बारे में व्यक्ति को जरूर जानना चाहिए। संयम और सतर्कता। जिंदगी है तो मित्र भी हैं और शत्रु भी। कहते हैं जिसका कोई शत्रु नहीं है वह अपनी जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता। ऐसे में उसका कोई भी मित्र भी नहीं होता। इसका मतलब नहीं है कि वह जानबूझकर लोगों को शत्रु बनाए। यदि हम अपने तरीके से जी रहे हैं तो निश्चित ही शत्रु बनाना स्वाभाविक है। शत्रु या दुश्मन में से कुछ सामान्य होते हैं और कुछ खतरनाक भी होते हैं। आर्थिक ऐसा शत्रु जो दिल पर ले लेता है, जिंदगी को हल्के फुल्के में नहीं लेता। अब ऐसे शत्रुओं से चतुराई से शत्रु बचना होता है। अन्यथा वह कब और कहाँ और कैसे आपको चोट देने से इसका कोई भरोसा नहीं होता। गरुड़ पुराण के नीति अनुसार में कहा गया है कि शत्रु से निपटने के लिए सतर्कता और चतुरता सहारा लेना चाहिए। शत्रु लगातार हमें नुकसान पहुंचाने का प्रयास करते रहते हैं। ऐसे में यदि हम चतुरता नहीं दिखाएंगे तो नुकसान उठा पाएंगे। इसीलिए जैसा शत्रु है उसके अनुसार नीति का उपयोग ऐसा ही करना चाहिए। फ्रेंड, कहानी काफ़ी अच्छी है। कहानी को फुल देखना, आपको काफ़ी अच्छा ज्ञान मिलेगा। उसे काबू में रखना चाहिए। कपड़े को साफ या सुगंधित। यदि आप अमीर, धनवान या सौभाग्यशाली बनना चाहते हैं तो जरूरी है कि आप साफ सुथरे, सुंदर और सुगंधित कपड़े पहने। गरुड़ पुराण के अनुसार उन लोगों का सौभाग्य नष्ट हो जाता है जो गंदे वस्त्र पहनते हैं। जिसका घर में ऐसे लोग होते हैं जो गंदे वस्त्र पहनते हैं, उस घर में कभी भी लक्ष्मी नहीं आती, जिसके कारण उस पर सौभाग्यशाली भी चली जाती है और दरिद्रता का निवास हो जाता है। देखा गया है कि जो लोग धन और सभी सुख सुविधाएं से सम्मानित हैं, लेकिन फिर भी वह लोग गंदे कपड़े पहनते हैं, उनका धन धीरे धीरे नष्ट हो जाता है। इसीलिए हमें साफ और सुगंधित कपड़े पहनने चाहिए, जिससे हमारे ऊपर महालक्ष्मी की कृपा बनी रहे। ज्ञान और स्वरक्षण अभ्यास से कितने ही कठिन से कठिन सवाल हों, ज्ञान को विद्या हो या याद रखने की कोई बात हो, वह अवश्य ही सब्र से छिप रखी जाती है। अभ्यास करते रहने से व्यक्ति उक्त ज्ञान में पंक्ति तो होता है, साथ ही वह उसे कभी भी नहीं भूलना चाहिए। करता करता अभ्यास के जड़मित होता जाता है। सूजन सरी आवात जात सिल पर करुत निशान। अर्थ, जब रस्सी को बार बार पत्थर पर रगड़ने से पत्थर पर निशान पड़ सकता है, तो निरंतर अभ्यास से मूर्ख व्यक्ति भी बुद्धिमान बन सकता है। अभ्यास के बगैर विद्या नष्ट
हो जाती है यदि ज्ञान या विद्या का समय समय पर अभ्यास नहीं करोगे तो वह भूल जाओगे। गरुड़ पुराण के अनुसार माना जाता है कि जो भी हमें पढ़ाए उसका हमें हमेशा एक बार अभ्यास करना चाहिए, जिससे कि वह ज्ञान और मस्तिष्क में अच्छे से जम जाए। निरोगी काया। संतुलित भोजन। संतुलित भोजन करने से निरोगी काया प्राप्त होती है। भोजन से ही व्यक्ति सेहत प्राप्त करता है और भोजन से ही वह रोगी हो जाता है। भोजन ही हमारे शरीर का मुख्य स्रोत है। हम हमेशा आधी से ज़्यादा बीमारी इस वजह से ही होते हैं कि हमें असंतुलित खान पान लेते हैं, जिसके कारण हमारा पाचन तंत्र ठीक से काम नहीं करता। इसीलिए हमें सदैव अच्छा भोजन ही ग्रहण करना चाहिए। ऐसे में भोजन से पाचन तंत्र ठीक से काम करता है और भोजन से पूर्ण ऊर्जा शरीर को प्राप्त होती है। पाचन तंत्र की स्वस्थता और इस वजह से हम रोगों से बच सकते हैं। तो फ्रेंड कहानी और भी काफ़ी अच्छी है, इंटरेस्टेड होने वाली है, तो फ्रेंड देखना। एकादशी व्रत। एकादशी व्रत को ग्रंथों और पुराणों में श्रेष्ठ बताया गया है। गरुड़ पुराण में तो इसका महिमा खूब बखान किया गया है। जो व्यक्ति एकादशी का व्रत रखता है वह सभी कष्टों से बचा रहता है और उस व्रत का निश्चित ही लाभ मिलता है। एकादशी का व्रत रखने के कुछ नियम होते हैं। इस व्रत को नियम अनुसार ही रखना चाहिए। इस दिन फलाहार ही लेना चाहिए। आपको कुछ भी खाने की ज़रूरत नहीं है, जैसे कि खाना रोटी, आपको किसी फल फ्रूट से ही व्रत को तोड़ना चाहिए। किसी भी प्रकार का व्यंजन नहीं करना चाहिए, तभी वह व्रत फल देता है। ज्योतिषीय अनुसार इसके रखने से चंद्र का कैसा भी बुरा असर हो वह खत्म हो जाता है। तुलसी का महत्व तो आइए जानते हैं। हालांकि तुलसी का महत्व गरुड़ पुराण के अनुसार अन्य कई पुराणों में भी बताया गया है। तुलसी को घर में रखने से सभी तरह के रोगी मुक्त हो जाते हैं और मिलता है। इसका प्रतिदिन सेवन करने से किसी भी प्रकार से व्यक्ति को कोई रोग नहीं हो सकता। तुलसी को अपने घर में स्थान देने तथा जल देने से अवरुद्ध रास्ते खुल जाते हैं। इन्हें भगवान के प्रसाद में सेवन करने से शारीरिक और मानसिक विकास दूर हो जाता है। विष्णु जी की पूजा के पश्चात इनकी पूजा करने से बहुत फल मिलता है। तो फ्रेंड अगर आपको कहानी अच्छी लग रही हो तो कहानी को एक लाइक और एक अच्छा सा कमेंट जरूर करें। मंदिर और धर्म का सम्मान करें। किसी भी देवी देवता या धर्म का अपमान करने वाले को एक ही जिंदगी में पछतावा होता है और वह नरक में जाता है। गरुड़ पुराण के अनुसार ऐसे लोगों के बारे में बहुत कुछ लिखा हुआ है। गरुड़ पुराण के अनुसार पवित्र मंदिर आदि जगहों पर स्थानों पर गंदे काम करने वालों, अच्छे लोगों को धोखा देने वाले लोगों को भी किसी के एहसानों के बदले उन्हें गाली और उनका दुरुपयोग करने से धर्म, वेद पुराण और शास्त्रों के अस्तित्व पर सवाल उठाने वालों को भी नरक में जाना पड़ता है। इससे कोई नहीं बच सकता।